अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप लोगों को निकाह के बारे में कुछ बातें बताऊंगा कि किस सूरत में निकाह करना फ़र्ज़ होता है। जी हाँ दोस्तों, किस सूरत में निकाह करना फ़र्ज़ होता है और किन सूरतों में निकाह करना वाजिब हो जाता है और किस सूरत में निकाह करना मकरूह होता है और किन सूरत में निकाह करना हराम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, निकाह करना हराम भी होता है। ये सारी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख कर जाएंगे आज की इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि निकाह करना फ़र्ज़ किस सूरत में होता है, तो इसको हम समझते हैं। देखिए, फ़र्ज़, मर्द अगर बीवी का खर्चा दे सकता हो, मर्द अगर बीवी का खर्चा दे सकता हो और निकाह ना करने पर उसे बदकारी में पड़ने का यकीन हो तो उस पर निकाह करना फ़र्ज़ हो जाता है। दोस्तों, ये है पहली सूरत कि इन सूरत में निकाह करना फ़र्ज़ हो जाता है। यानी अगर मर्द सब कुछ दे सकता है, खर्चा दे सकता है, नफ़क़ा दे सकता है और हुकूक़ ज़ौजियत पर कादिर भी है और उसे निकाह ना करने पर इस बात का यकीन है कि मैं अगर निकाह नहीं किया तो मैं गुनाह में पड़ जाऊँगा, तो ऐसी सूरत में निकाह करना फ़र्ज़ हो जाता है। और आप समझते हैं कि वाजिब कौन सी सूरत में होता है। देखिए, अगर बीवी का महर और उसका नफ़क़ा खर्चा वगैरह दे सकता हो और शहवत का इतना गलबा हो कि इसकी वजह से बदकारी या बदनिगाही या हराम में मुब्तला होने का यकीन हो, यकीन तो नहीं लेकिन कवी अंदेशा हो, तो अब निकाह करना वाजिब है, ना किया तो गुनहगार होगा। यानी कि सब कुछ दे सकता है लेकिन निकाह न करने की सूरत में उसको इस बात का यकीन तो नहीं कि मैं गुनाह कर लूँगा, लेकिन अंदेशा है कि अगर मैं निकाह नहीं किया तो मैं गुनाह में पड़ जाऊँगा, सिर्फ अंदेशा है, तो इस सूरत में निकाह करना वाजिब होता है। पहली सूरत क्या थी कि अगर मैं निकाह नहीं किया तो गुनाह में पड़ जाने का यकीन है, तो इस सूरत में फ़र्ज़। और दूसरी सूरत क्या है, यकीन तो नहीं है, अंदेशा है, तो इस सूरत में जो है वाजिब होता है। और तीसरी सूरत क्या है, सुन्नत मुअक्कदा। सुन्नत किस सूरत में, कौन सी सूरत में सुन्नत होता है? तो देखिए, अगर महर, नफ़क़ा देने और अज़दवाजी हुकूक पूरे करने पर कादिर हो और शहवत का बहुत ज़्यादा गलबा ना हो तो निकाह सुन्नत मुअक्कदा है। ऐसी हालत में निकाह ना करने पर अड़े रहना गुनाह है। यानी तबीयत इंसान की नॉर्मल है, खर्चा वगैरह सब कुछ दे सकता है, उसे गुनाह में पड़ने का यकीन भी नहीं है, अंदेशा भी नहीं है, नॉर्मल है उसकी तबीयत, तो इस सूरत में जो है निकाह करना सुन्नत होता है। और इसी सूरत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। यानी निकाह मेरी सुन्नत से है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया वो हम में से नहीं। इन नॉर्मल सूरत में है, तो इस सूरत में आदमी को निकाह करना सुन्नत होता है। अब आइए हम समझते हैं कि कौन सी सूरत में मकरूह होता है। देखिए, तो अगर ये अंदेशा हो कि निकाह करने की सूरत में नफ़क़ा या दीगर हुकूक पूरे ना कर सकेगा, मतलब इस बात का अंदेशा है कि मैं पूरा नहीं कर सकूंगा, तो अब निकाह करना मकरूह है। नफ़क़ा नहीं दे सकता, उसे अंदेशा है, यकीन तो नहीं है, अंदेशा है, तो इस सूरत में निकाह करना मकरूह है, यानी कि निकाह ना करे। और आइए अब समझते हैं कि किस सूरत में निकाह करना हराम होता है। देखिए, अगर यकीन हो कि निकाह करने की सूरत में नफ़क़ा या सोहबत या दीगर हुकूक अदा ना कर सकेगा तो निकाह करना हराम होता है। अब आपने समझा, अगर हमें इस बात का यकीन हो कि ना हम हुकूक़ ज़ौजियत अदा कर सकते हैं, ना अपनी बीवी को खर्चा वगैरह दे सकते हैं, अगर उसे इस बात का यकीन है, तो इस सूरत में निकाह करना हराम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सारी सूरतों को समझ लिया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।